नमस्ते, नमस्कार, स्वागत है सोनू मैथ ट्रिक्स में। आप सभी लोग पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज जो हम बताने वाले हैं वो क्लास 12th का इंग्लिश ग्रामर, ठीक ना। जो सिंटैक्स है, सब्स वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं, ठीक ना। आज रूल नंबर 29 चलेगा, ठीक ना। बस 1-2 दिन और चलेगा रूल, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव पर कमांड करेंगे, ठीक ना। सभी लोग पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। फर्स्ट नंबर रूल कहता है, 29 नंबर रूल कहता है, हाफ ऑफ प्लस पी सी एन के मतलब क्या होता है जी? प्लूरल कंटेबल नाउन, टू प्लस सिंगुलर वर्ब, हाफ ऑफ द टू स्टूडेंट्स इज absent। सही हो गया। चलिए रूल नंबर 30, हाँ, जिसमें आपको हम ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, आपको एकदम जैसे जिस 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 पर ऑब्जेक्टिव निकल गया उसको हम कमांड कर देंगे रूल पर। क्या चीज़ पर करेंगे? कमांड करेंगे आपके हम रूल पर कमांड करेंगे, सभी समझे ना। चलिए रूल नंबर 30 क्या कहता है जी? रूल नंबर 30 कहता है, हाफ ऑफ प्लस पीसीएन प्लस मोर देन टू प्लस पुलर भर द हाफ ऑफ द 4 स्टूडेंट्स वेयर प्रेजेंट इन द क्लास, ठीक ना। चलिए 29 नंबर रूल कहता है, हाफ ऑफ प्लस पीसीएन प्लस पी भी मतलब प्लूरल कंटेबल नाउन प्लस प्लूरल भर, हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स वेयर प्रेजेंट इन द क्लास, ठीक ना। चलिए रूल नंबर 32 कहता है, यदि बा का सब्जेक्ट कोई अल्फाबेट हो तो उसे सिंगुलर समझकर सिंगुलर वर्ब दिया जाता है। कब सही बात है। आई एम द नाइन्थ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट गलत हो गया। आई इज द नाइन्थ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक ना। चलिए रूल नंबर 33 कहता हुआ, रूल नंबर 33 कहता है, यदि वाक का सब्जेक्ट कोई वर्ड हो तो क्या चीज़ हो? वर्ड हो तो उसे सिंगुलर समझकर सिंगुलर वर्ब दिया जाता है। बी आर अ प्रोनाउन तो बी इज अ प्रोनाउन, ठीक ना। कभी होता है जी। रूल नंबर 34 कहता है, यदि वाक का सब्जेक्ट कोई प्रेज हो तो उसे सिंगुलर समझकर सिंगुलर वर्ब दिया जाता है। कैट्स एंड डॉग्स आर आ फेमस आ फ्रेज तक गलत हो जाएगा। कैट्स एंड डॉग इज आ फेमस फ्रेज, ठीक ना। चलिए रूल नंबर 35 क्या कहता है, यदि बा का सब्जेक्ट कोई क्लाउज हो तो इसे सिंगुलर समझकर सिंगुलर वर्ब दिया जाता है। हार्ड टू ईट इज अ प्रॉब्लम फॉर मी, ठीक ना। रूल नंबर 36 कहता है, यदि यदि बा का सब्जेक्ट पूरा का पूरा एक सेंटेंस में हो तो सिंगुलर समझकर सिंगुलर भर दिया जाता है। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इज ट्रू। चलिए ठीक है। 37 नंबर रूल कहता है, यदि सिंगुलर के पहले टू लगाकर का काम लिया जाए तो इसे सिंगुलर समझकर सिंगुलर भर दे। टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज, ठीक ना बुआ। चलिए रूल नंबर 38 कहता है, यदि 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 वर्ब के अंत में आईएनजी लगाकर सब्जेक्ट का काम लिया जाए तो इसे सिंगुलर समझकर सिंगुलर वर्ब दिया जाता है। स्मोकिंग इज जेनरस टू हेल्थ। रूल नंबर 39 कहता है, यदि यदि वाक का सब्जेक्ट इच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ वन ऑफ तो वर्ब हमेशा सिंगुलर दिया जाता है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द गलत, क्या हम बोले सिंगुलर वर्ब दिया जाता है। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्टूडेंट्स है, एस लग रहा है, नहीं रे आर दे या बेयर दे तो ईज दीजिएगा तो सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए यदि वाक्य का सब्जेक्ट वन या बॉडी या थिंग्स के अंत करने वाले शब्द हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर दिया जाता है। तो समवन आर कॉलिंग यू गलत, समवन इज कॉलिंग यू सही हो जाएगा। रूल नंबर 41 कहता है, यदि किसी वाक्य के सब्जेक्ट से एक निश्चित राशि रकम परिणाम दूरी वजन ऊंचाई और माप तौल यदि का बोध हो तो उसके उसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर दिया जाता है। 50 रुपीज़ आर अ वेरी स्मॉल अमाउंट, क्या चीज़ गलत है सर? क्या बोला? वर्ब हमेशा सिंगुलर दिया जाता है। 50 रुपीज़ इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट, ठीक ना। चलिए रूल नंबर 42 कहता है, जब ऑफ के पहले परसेंटेज हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर दिया जाता है। द परसेंटेज ऑफ गुड पर्सन इज वेरी स्मॉल, ठीक ना। चलिए रूल नंबर 43 कहता है, जब ऑफ के पहले परसेंट हो तो वर्ब ऑफ के बाद आने वाला नाउन के अनुसार 40% ऑफ मिल्क इज बोलाइड मतलब घुला हुआ। चलिए ये भी सही है, वो भी सही है। रूल नंबर 44, यदि एक से अधिक पोस्ट एक साथ आए तथा केवल प्रथम में आर्टिकल लगा हो तो उसे सिंगुलर समझकर सिंगुलर भर दिया जाता है। द प्रिंसिपल एंड टीचर आर कमिंग गलत, द प्रिंसिपल एंड टीचर इज कमिंग, ठीक। चलिए रूल नंबर 45 कहता है, यदि एक से अधिक पोस्ट एक साथ आए तथा सभी में आर्टिकल लगा हो तो उसे पुलरल समझकर पुलरल भर दिया जाता था। बोला क्या चाहिए? द प्रिंसिपल एंड द टीचर इज कमिंग गलत। तो
हाँ, द लगाएंगे, द प्रिंसिपल एंड द टीचर आज कमिंग, ठीक ना। रूल नंबर 46, नथिंग बट के बाद आने वाला नाउन चाहे जैसा भी हो वर्ब सिंगुलर रहेगा। नथिंग बट बॉयज बियर परसेंट ऑन द स्टेज, गलत हो गया, गलत होगा ना। नथिंग बट बॉयज वाज परसेंट ऑन द स्टेज, ठीक ना। चलिए रूल नंबर 47 का था नन सिंगुलर, इसके साथ सिंगुलर वर्ब, तो नन बेयर प्रेजेंट ऑन द स्टेज, नन बाज प्रेजेंट ऑन द स्टेज। तो आप सभी लोगों को समझ में आया। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अब अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।